Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the CGL Tier 2, that is mains examination conducted by the SSC. टारगेट है 2024 में सिलेक्शन पाना और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करने आया हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। द पैसेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट वन containing 6 blank spaces. In a rare show of honesty, a gardener of the irrigation department has handed blank space number 1 to the police 57 santaman tolas of gold dash blank space number 2 by him while working in the dash blank space number 3 of the superintending engineers Bangalore in Raipur. The blank space number 4 in turn has handed over the dash blank space number 5 to the Central Excise and Customs Department dash blank space number 6 इन्वेस्टिगेशन. अब आइए एक एक आंसर में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करके मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड को फाइंड आउट कर ब्लैंक स्पेस को फिल इन करें. इन ए रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ब्लैंक स्पेस टू द पुलिस. अब यहां पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन आंसर नंबर 1 ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में दिए गए 5 ऑप्शंस में फर्स्ट ए आपका है ओवर. हैंड ओवर का मतलब होता है टू गिव समथिंग और समवन टू अ पर्सन फॉर इट्स सेफ्टी और इट्स प्रॉपर यूज. सौंप देना ताकि वो उसका सही प्रयोग करे, उसकी सुरक्षा करे. अब यहाँ सौंपने का सेंस है सुरक्षा या सही प्रयोग का भी सेंस है टू द पुलिस, यानी हैंड ओवर इज द राइट आंसर. सो इसे मार्क कर लें. नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 1 विद ओवर, हैंडेड ओवर टू द पुलिस. ऑप्शन नंबर बी आपका आउट है. हैंड आउट का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन इन नीड फॉर फ्री, एक तरह से दान देना, खैरात के रूप में देना. सो दिस इज नॉट मैचिंग हियर, हेंस एलिमिनेटेड. हैंड अप के कई अर्थ होते हैं. टू प्रेजेंट एन इंडिक्टमेंट और एक्यूजेशन इन अ कोर्ट बिफोर द जज, टू एडमिट और कन्फेस अ मिस्टेक, गलती स्वीकार करना. टू एडमिट और कन्फेस अ मिस्टेक. टू रेज वंस हैंड्स, अपना हाथ ऊपर उठाना. सो दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, हेंस एलिमिनेटेड. हैंड डाउन का मतलब होता है टू गिव समथिंग, टू पास समथिंग ऑन टू अ यंगर और अ सक्सेसर. ऊपर से नीचे की ओर, पहले आए व्यक्ति से आने वाले व्यक्ति की ओर बढ़ाना. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस आपका ओवर फिल इन करने के लिए हुआ, जो कि बिल्कुल सुटेबल है. हैज हैंडेड ओवर टू द पुलिस 57 तोलाज ऑफ गोल्ड बाय हिम. बाय से स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ एक पैसिव वर्ब होना जी, पास्ट पार्टिसिपल मेन नंबर 3. तो आइए ब्लैंक स्पेस 2 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो पहला है रिकवर, ये पैसिव होगा नहीं, एलिमिनेटेड. सेकेंड बी आपका है रिकवर्स, ये भी पैसिव नहीं है, एलिमिनेटेड. थर्ड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रिकवरिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नंबर डी आपका बिल्कुल सही जा रहा है, रिकवर्ड पास्ट पार्टिसिपल. सो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 को भरने के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, रिकवर्ड.
57 तोलाज ऑफ गोल्ड रिकवर्ड बाय हिम व्हाइल वर्किंग इन द कहां ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बेंगलोर इन रायपुर। अब देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करके विच वर्ड फिट्स हियर मोस्ट एप्रोप्रिएटली। तो 3 में आपका फर्स्ट ऑप्शन है गार्डन सही है, क्योंकि पर्सनल या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या किसी बंगलो या किसी हाउस में गार्डन ही होगा। सो दिस इज द राइट आंसर नंबर ए। बी ऑर्चार्ड एक ऐसा गार्डन जिसमें फल की खेती होती हो, फूलों की खेती होती हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस एलिमिनेटेड। पार्क एक पब्लिक गार्डन होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फील्ड खेत को कहते हैं, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर ए गार्डन टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 3 garden of the superintending engineers Bangalore in Raipur. The blank space number 4 in return has handed over, यानी अपने बाद गार्डनर ने दिया पुलिस को, तो पुलिस ने किसी और को दिया, यानी यहां राइट वर्ड आपका पुलिस होना चाहिए। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में फर्स्ट है ए इंजीनियर एलिमिनेटेड, गार्डनर इसने तो दिया ही पुलिस को, एलिमिनेटेड तो पुलिस इसे लौटाएगी नहीं। कस्टम्स ऑफिसर ये भी एलिमिनेटेड है, क्योंकि देने वाला हैंड ओवर करने वाला पुलिस है, क्योंकि पुलिस को गार्डनर ने दिया। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर डी पुलिस। द पुलिस इन रिटर्न हैज हैंडेड ओवर द गोल्ड, क्या सौंपा? तो गोल्ड जो गार्डनर ने पुलिस को दिया था। तो 5 में राइट ऑप्शन आपका गोल्ड होना चाहिए। क्वांस नंबर ए एलिमिनेटेड, बैंगल्स एलिमिनेटेड, बिस्किट्स एलिमिनेटेड, नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज गोल्ड। हैज हैंडेड ओवर द गोल्ड टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश ब्लैंक स्पेस नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन। अब यहां एक प्रीपोजिशन की जरूरत है, तो डिपार्टमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट को पुलिस ने सौंपा, किस लिए? पर्पस दिखाने के लिए प्रीपोजिशन फॉर होता है। अब देखिए नंबर 6 में तो बाय एजेंट होता है एलिमिनेटेड, अबाउट सब्जेक्ट विषय टॉपिक बताता है एलिमिनेटेड, फॉर पर्पस देता है, दिस इज राइट आंसर। टू मोशन टुवर्ड्स का सेंस देता है, दिस इज एलिमिनेटेड। द राइट आंसर to fill in blank space number 6 is the C, for. Hence, students, the first part of the given passage containing 6 blank spaces is now complete. In a rare show of honesty, a gardener of the irrigation department has handed over, सौंप दिया to the police 57 tolas of gold recovered by him, कब? तो while working in the garden, कहाँ? किसका गार्डन? ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बेंगलोर इन रायपुर। द पुलिस इन रिटर्न, अगली बारी में पुलिस ने इसे इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द गोल्ड जो गार्डनर ने उसे दिया था टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, क्यों? फॉर इन्वेस्टिगेशन। नाउ लेट अस कम टू द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द गिवन पैसेज which contains 4 blank spaces. Altogether, the entire passage contains 10 blank spaces, जिसमें से 6 की चर्चा हो गई। अब रिमेनिंग 4 की चर्चा करेंगे। It was in June this year. Blank space number 7, Ram Dayal found a tiny plastic box. Blank space के बाद आपके पास एक assertive clause आ रहा है, और assertive clause के लिए conjunction that required करता है। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 7 को फिल इन करने के लिए दिए गए 4 ऑप्शंस में से देखें कि कहां दैट कंजंक्शन अवेलेबल है। ए आफ्टर, ये तो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है नहीं, सो एलिमिनेटेड। अनटिल कंजंक्शन प्रीपोजिशन दोनों है, बट ये टाइम शो करता है, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। फैक्ट नहीं देता, फैक्ट देने के लिए नंबर सी आपके पास मौजूद है, दैट इज that which is the correct answer. Mark it for your answer. नंबर डी while conjunction है, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम शो करता है या कंट्रास्ट शो करता है।
This is also eliminated. Right answer is C, that to fill in blank space number 7 with. It was in June this year that Ram Dayal found a tiny plastic box meticulously, very carefully. Blank space number 8 with polythene. पॉलीथीन से बंधा हुआ था, लिपटा हुआ था, ढका हुआ था. देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 8 के ऑप्शंस को. ऑप्शन नंबर ए शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है टू कीप ए पर्सन और ए थिंग अंडर समथिंग, अंडर ए ट्री, अंडर ए रूफ, अंडर ए टेरेस, अंडर ए बालकनी, शरण में. सो शरण का यहां सेंस नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड. टॉप्ड सबसे ऊपरी हिस्से पर रख देना, ऐसा अर्थ भी नहीं आ रहा है क्योंकि डिगिंग के बाद इसे प्राप्त हुआ था. एनक्लोज्ड बंद कर देना, बट यहां हमारे पास है पॉलीथीन, नॉट ए पॉलीथीन बैग. यदि पॉलीथीन बैग होता तो एनक्लोज्ड बिल्कुल सही होता, हेंस एलिमिनेटेड. तो बच गया आपके पास नंबर डी, कवर्ड इज द राइट आंसर. कवर्ड, मेटिकुलसली केयरफुली कवर किया हुआ था, लिपटा हुआ था, नॉट एनक्लोज्ड. सो नंबर 8 के लिए राइट वर्ड आपका है कवर्ड. मेटिकुलसली कवर्ड विथ पॉलिथीन, बरीड 6 इंचेस. बरीड 6 इंचेस. अब 6 इंचेस बरी करेंगे तो गहरा जाएगा वो. एंड बरी के बाद जब भी माप हो, मेजरमेंट हो, तो उसके बाद एडजेक्टिव डीप का प्रयोग करते हैं, नॉट डीपली, क्योंकि डीपली और डीप में अंतर है. डीप गहरा धसा हुआ था, दबा हुआ था. डीपली बड़ी गहराई से ऐसा किया गया था. आइए देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 9 में डीप कहाँ अवेलेबल होता है. तो 9 में देखिए आ डीप, यस, इजिली फाउंड आउट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. डीपन तो वर्ब है, गहरा करना, सेंस, हेंस एलिमिनेटेड. डीपली एक एडवर्ब है जो मैनर दिखाता है, कैसे सोचा, ही थॉट डीपली, हेंस एलिमिनेटेड. डेप्थ इज ए नाउन, गहराई. डीपनेस, हेंस इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज नंबर ए, डीप, 6 इंचेस. Deep under a banyan tree while digging the garden. He blank space number 10 the box and इसने बॉक्स को उठाया. अब देखते हैं उठाने के लिए ब्लैंक स्पेस नंबर 10 में 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है. तो नंबर 10 का ए है पिक्ड ऑन. पिक ऑन का मतलब होता है टू चूज समवन फ्रॉम ए ग्रुप इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज और गिव अनफेयर ट्रीटमेंट, मेलट्रीट, ऐसा अर्थ यहां नहीं है, सो एलिमिनेटेड. पिक्ड इन, पिक इन का मतलब होता है टू चूज ए पर्सन फ्रॉम ए नंबर, सॉरी, टू चूज ए समथिंग, ए फ्लावर, ए फ्रूट फ्रॉम ए गार्डन फॉर पर्सनल यूज. ऐसा चुनने का अर्थ यहां पर नहीं है. नंबर सी आपका है पिक्ड ओवर, यस, टू शॉर्ट थ्रू ए नंबर ऑफ आइटम्स एंड कैरी अवे. बहुत सारे आइटम्स में से एक आइटम को चुनना और ले जाना, ऐसा सेंस नहीं है. यहाँ तो एक ही पॉलिथीन में कवर किया हुआ चीज मिला, सो दिस इज एलिमिनेटेड. यस, पिक्ड अप, जो टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मिला रामदयाल को, उसे उसने उठाया. पिक्ड अप इज द करेक्ट आंसर. सो ही पिक्ड अप द बॉक्स and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins, all of gold. Thus, the entire passage is most appropriately, both grammatically and contextually, correct way में complete किया गया. सेकेंड हाफ को एक बार पढ़ लें. इट वॉज इन जून this year that Ram Dayal found a tiny plastic box meticulously covered with polythene buried 6 inches deep under a banyan tree while digging the garden. He picked up the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins, all of gold. इस तरह से स्टूडेंट
if you have a good comprehension, comprehend करने की power and a very strong word stock to use the matching of words, it will be very easy for you to complete the close test task. आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.